ठीक है। ये आपका लॉजिक गेट आपका फिजिक्स का चैप्टर है, जिसमें से हम लोग बेसिक गेट के बारे में यानी एंड गेट और नॉट गेट के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है। सबसे पहला जो गेट है वो है एंड गेट। चलो देखो ये क्या होता है, यहाँ पे इसको हम लोग सर्किट डायग्राम से पढ़ेंगे। ये इसका सर्किट है। सर्किट में देखें इस तरह का पिक्चर है। ये है आउटपुट आपका यानी बल्ब, और ये दोनों इनपुट है। देखो ये बल्ब तभी ग्लो कर सकता है जब 1 और 2 दोनों का दोनों हाई पर हो, मतलब दोनों इनपुट अपने 1 वैल्यू लेगा। अगर यहाँ पर दोनों काम करेगा तभी ये बल्ब काम कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसमें 2 इनपुट होगा और 1 आउटपुट होगा। ये इसका है, मतलब कह सकते हो ये इसका सिंबल है और गेट का, सॉरी एंड गेट का। ये 2 इनपुट है और ये आउटपुट है। ये कहलाता है बुलियन एक्सप्रेशन एंड गेट का। और ये इसका ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल को थोड़ा देखते हैं। ए इंटू बी, ये इनपुट ए का है और ये आउटपुट ए का है। ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, इसका मतलब हुआ ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है। दोनों का दोनों ऑफ कंडीशन में है, तो जाहिर सी बात है बल्ब ग्लो नहीं करेगी, यानी आउटपुट भी 0 होगा। दूसरी केस ये 0 है और ये 1 है, यानी ऑफ की कंडीशन में, ऑन की कंडीशन में। इसको हम इसको ऑफ रखते हैं, इसको ऑन कर देते हैं। लेकिन ये ऑफ है तो करंट यहाँ से यहाँ तो फ्लो हो जाएगा, फिर यहाँ से पास नहीं करेगी। इस बार भी आउटपुट ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी रिजल्ट 0 होगा। इसी तरह से इस केस का होगा। चौथे केस पे आओ। चौथे वाले केस में क्या चीज़ है, दोनों का दोनों इनपुट जो है वो ऑन कंडीशन में है। तो अब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, यानी रिजल्ट भी आपको हाई पे मिलेगा। तो ये इसका ट्रुथ टेबल होता है, ये इसका एक्सप्रेशन है, और ये सब मतलब ये हो गया एंड गेट का। इसी तरीके से हम लोग दूसरे गेट को पढ़ेंगे और गेट को। ठीक है। ठीक है। तो ऐसी गेट यहाँ पे ये गेट हम लोग पढ़ चुके हैं, अब और गेट को पढ़ते हैं। देखो इसके सर्किट को पहले समझ लेते क्या होता है। इसको सर्किट को इस तरह से यहाँ पे देखते हैं। ये इसका एक स्विच है और ये स्विच है और ये बल्ब है और ये आपका सोर्स है। जैसे हम स्विच को ऑन कर देते हैं तो करंट यहाँ के थ्रू फ्लो कर जाएगा, भले यहाँ ये ऑफ कंडीशन में है, लेकिन करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, इसको ऑफ रखते हैं, इसको ऑन रखते हैं, तो करंट क्या हो जाएगा, इस वाले सर्किट से यहाँ से गुजर जाएगा और इस बार फिर ये ग्लो कर सकता है। जब दोनों को ऑन रखते हैं, इसको भी और इसको भी रखते हैं, तो कन्फर्म है करंट इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है, और इस कंडीशन में भी ये वो ग्लो करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इस वाले को और इस वाले को दोनों को ही ऑफ की कंडीशन में रखते हैं। ना तो करंट यहाँ से पास करेगी, ना तो करंट यहाँ से पास करेगी, और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसी चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। और गेट, तो ये कोई एक यहाँ पे ऑपरेट करेगी। ये इसका सिंबल है और गेट का, याद रखना ये सिंबल है और गेट का। ये इनपुट है 2 और ये आउटपुट है इसका, ये दोनों इनपुट है और ये इसका आउटपुट है। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू a प्लस b। ये 2 इनपुट है a और b और ये आउटपुट है। अब यहाँ से इस पे आते हैं। जब इसका वैल्यू इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू क्या 0 हो, मतलब क्या हो, दोनों ऑफ कंडीशन में हो, तो जाहिर सी बात है आउटपुट भी ऑफ में होगी। जब इस दोनों में से कोई भी एक काम करे, या तो करंट ऊपर से पास करते हैं या नीचे से, तो सेकंड वाली अगर काम कर रही है तो भी ये ग्लो करेगी, या फर्स्ट वाली काम कर रही है सेकंड वाली नहीं करे तो भी ग्लो करेगी। दोनों का दोनों सिमिलटेसली काम कर रही है तो कंफर्म ये ग्लो करेगी। और इस टेबल को हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। और गेट का ट्रुथ टेबल हो गया। इसी तरीके से हम लोग तीसरे गेट पे आएंगे, नॉट गेट पे। टाइप का ये तीसरा गेट है नॉट गेट। दोनों के बाद हम लोग नॉट गेट को पढ़ रहे हैं। देखो नॉट गेट में एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। ये इनपुट है, ये एक आउटपुट है। ये नॉट गेट में यहाँ पे जो सिंबल होगा इन्वर्ट बबल का, वो ध्यान से देखिए, नॉट को इंडिकेट करता है। बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू इनपुट पे इन्वर्ट बबल यहाँ पे लगा रहेगा। ये बार वाला जो साइन है वो इन्वर्ट को इंडिकेट कर रहा है। और इसका ये ट्रुथ टेबल है। देखो जब यहाँ पे ये इनपुट हाई पे होगा ना, नॉट का मतलब अपोजिट होता, तो ये लो पे होगा। अगर ये लो होगा तो ये हाई होगा, यानी यहाँ पे स्विच ऑन का कंडीशन होगा तो यहाँ पे ऑफ होगा रिजल्ट, और ये ऑफ होगा तो ये ऑन होगा। यानी ये इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 होगा, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 होगा। ये बेसिक इसका ट्रुथ टेबल है। तो ये हो गया नॉट गेट का सिंबल, आपको याद रखना है। ये नॉट गेट का सिंबल है, ये बुलियन एक्सप्रेशन है, और ये नॉट गेट का ट्रुथ टेबल है।
इस तरह से 3 बेसिक गेट हम लोग पढ़ लिया। अब दूसरे टाइप का इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। 3 तरह के बेसिक गेट के बाद यहाँ पे 2 तरह का हम लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ गेट पढ़ना है, यानी गेटों का जनक कह सकते हो। इसमें से पहला गेट है अपना एंड गेट और दूसरा नॉर गेट है। एंड गेट को पहले देखते हैं क्या होता है। देखो ये गेट 2 तरह के गेट का कॉम्बिनेशन है, एंड गेट और नॉट गेट का। ये मेरा एंड गेट वाला सेक्शन है और ये मेरा नॉट गेट वाला सेक्शन है। दोनों को कॉम्बिनेशन के थ्रू यहाँ पे शॉर्ट में इस तरीके से लिखा जाता है। यही अपना बल होता है नैंड गेट का। नैंड गेट का जो सिंबल होगा वो यही होगा। यहाँ पे जो होगा इनवर्ट बबल वाला सिंबल होगा, बाकी एंड गेट की तरह ही होता है। दूसरी चीज यहाँ पे देखते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा। जो एक्सप्रेशन एंड गेट का आता था ना, एंड गेट का एक्सप्रेशन आता था y=a/b। इसी तरह से यहाँ भी आएगा, लेकिन नॉट की वजह से यहाँ पे इन्वर्ट आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर y=a/b आ गया और इन्वर्ट आ गया। इन्वर्ट क्या करेगा, किसी भी चीज़ को उल्टा कर देता है। मतलब अगर दोनों ही इनपुट अगर लो पर है तो ये जो रिजल्ट आएगा वो हाई पर आएगा। यहाँ पर इसमें से ये काम कर रहा है तो यहाँ पे जो आएगा वैल्यू आएगा यहाँ पे बना जाएगा। यहाँ पे से कोई एक काम करेगा तो बना जाएगा, और इसमें दोनों काम कर रहा है, रिजल्ट 0 आ जाएगा। यानी जो आपको याद रखना, जो बेसिक गेट एंड गेट का पढ़ा था ट्रुथ टेबल ना, उसका उल्टा होता था। उसमें जो आउटपुट आता था वो 0 0 0 1 आता था। इसका यहाँ पे उल्टा हो जाएगा 1 1 1 0। ये चीज़ हो गया ट्रुथ टेबल इसका। तो ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ गेट एंड गेट है। ये चीज़ हम लोग याद रखना है, इसका एक्सप्रेशन याद रखना और ट्रुथ टेबल याद रखना, ठीक है। और दूसरे टाइप का गेट देखते हैं और गेट को, ठीक है। तो ये अपना दूसरा गेट है, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट का दूसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नन के बाद नॉर गेट। देखो ये गेट किसका किसका कॉम्बिनेशन है, ये और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। इधर से चलते हैं, और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये सिंपल पिक्चर और गेट का, ये नॉट गेट का, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और एक्चुअल में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और बेसिक यही सिंबल है आपका नॉर गेट का। नॉर गेट का जो सिंबल है वो ये याद रखना। ये तो हम लोग समझने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर गेट का ये सिंबल यही है। और गेट में यहाँ पे इन्वर्ट बबल जैसे ही आ जाएगा ना, वो बन जाएगा आपका नॉर गेट। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके एक्सप्रेशन के हम इसके एक्सप्रेशन पे चलेंगे। हमने पढ़ा था इसका एक्सप्रेशन होता है y=a+b। अब जाहिर सी बात है, इसमें नॉट गेट जब अटैच हो जाएगा तो फाइनली जो एक्सप्रेशन निकलेगा y=a+b पर बार, यानी इन्वर्ट आ जाएगा। तो ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया और गेट का। उसके बाद आते हैं ट्रुथ टेबल पे। ट्रुथ टेबल भी वही बेसिक गेट का जो और गेट का हम लोग पढ़ा था उसी तरह से इसका आएगा, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इनपुट हमने 0 0 ले रखा, 1 0 ले रखा, 0 1 ले रखा, 1 1, ये दोनों लो होगा ना तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये हाई पे आ जाएगा। इसमें से कोई एक काम करेगा तो जाहिर सी बात है इसमें आउटपुट 1 आता था, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और गेट वाला आप देखें यहाँ पे, वहाँ पे 0 1 की जगह पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये इन्वर्ट क्या कर देगा, रिजल्ट को उल्टा कर देगा। 1 1 की जगह पे यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा। और ये होगा इसका ट्रुथ टेबल। इस तरीके से 3 तरह की बेसिक गेट और 2 तरह की कॉम्बिनेशन ऑफ गेट को हम लोग यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो ये आपका 5 गेट सिलेबस के अकॉर्डिंग हो चुका है, ठीक है। तो ठीक है, ये आपका ओजी गेट आपका फिजिक्स का चैप्टर है, जिसमें से हम लोग बेसिक गेट के बारे में यानी एंड गेट और नॉट गेट के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो गेट है वो है एंड गेट। चलो देखो ये क्या होता है, यहाँ पे इसको हम लोग सर्किट डायग्राम से पढ़ेंगे। ये इसका सर्किट है। सर्किट में देखें इस तरह का पिक्चर है, ये है आउटपुट आपका यानी बल्ब, और ये दोनों इनपुट है। देखो ये बल्ब तभी ग्लो कर सकता है जब 1 और 2 दोनों का दोनों हाई पर हो, मतलब दोनों इनपुट अपने 1 वैल्यू लेगा। अगर यहाँ पर दोनों काम करेगा तभी ये बल्ब काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें 2 इनपुट होगा और 1 आउटपुट होगा। ये इसका है, मतलब कह सकते हो ये इसका सिंबल है और गेट का, सॉरी एंड गेट का। ये 2 इनपुट है और ये आउटपुट है। ये कहलाता है बुलियन एक्सप्रेशन एंड गेट का। और ये इसका ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल को थोड़ा देखते हैं। a/b, ये इनपुट a का है और ये आउटपुट a का है। ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, इसका मतलब हुआ ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है। दोनों का दोनों ऑफ कंडीशन में है, तो जाहिर सी बात है बल्ब ग्लो नहीं करेगी, यानी आउटपुट भी 0 होगा।
दूसरी केस ये 0 है और ये 1 है, यानी ऑफ की कंडीशन में, ऑन की कंडीशन में इसको हम इसको ऑफ रखते हैं, इसको ऑन कर देते हैं। लेकिन ये ऑफ है तो करंट यहाँ से यहाँ तो फ्लो हो जाएगा, फिर यहाँ से पास नहीं करेगी, इस बार भी आउटपुट ये बल्ब फ्लो नहीं करेगा, यानी रिजल्ट 0 होगा। इसी तरह से इस केस का होगा। चौथे केस पे आओ। चौथे वाले केस में क्या चीज़ है, दोनों का दोनों इनपुट जो है वो ऑन कंडीशन में है। तो अब ये दोनों मिलकर काम करें तो बल्ब ग्लो करेगा, यानी रिजल्ट भी आपको हाई पे मिलेगा। तो ये इसका ट्रूथ टेबल होता है, ये इसका एक्सप्रेशन है, और ये सब मतलब ये हो गया एंड गेट का। इसी तरीके से हम लोग दूसरे गेट को पढ़ेंगे और गेट को। ठीक है। तो ऐसी गेट यहाँ पे ये गेट हम लोग पढ़ चुके हैं, अब और गेट को पढ़ते हैं। देखो इसके सर्किट को पहले समझ लेते क्या होता है। इसको सर्किट को इस तरह से यहाँ पे देखते हैं, ये इसका एक स्विच है और ये स्विच है और ये बल्ब है और ये आपका सोर्स है। जैसे हम स्विच को ऑन कर देते हैं तो करंट यहाँ के थ्रू फ्लो कर जाएगा, भले यहाँ ये ऑफ कंडीशन में है लेकिन करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, इसको ऑफ रखते हैं, इसको ऑन रखते हैं, तो करंट क्या हो जाएगा, इस वाले सर्किट से यहाँ से गुजर जाएगा और इस बार फिर ये ग्लो कर सकता है। जब दोनों को ऑन रखते हैं, इसको भी और इसको भी रखते हैं, तो कन्फर्म है करंट इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है, और इस कंडीशन में भी ये वो ग्लो करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इस वाले को और इस वाले को दोनों को ही ऑफ की कंडीशन में रखते हैं, ना तो करंट यहाँ से पास करेगी ना तो करंट यहाँ से पास करेगी, और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसी चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। और गेट, तो ये कोई एक यहाँ पे ऑपरेट करेगी, ये इसका सिंबल है और गेट का, याद रखना ये सिंबल है और गेट का। ये इनपुट है दो और ये आउटपुट है इसका, ये दोनों इनपुट है और ये इसका आउटपुट है। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू a प्लस b, ये दो इनपुट है a और b और ये आउटपुट है। अब यहाँ से इस पे आते हैं, जब इसका वैल्यू इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू क्या 0 हो, मतलब क्या हो, दोनों ऑफ कंडीशन में हो, तो जाहिर सी बात है आउटपुट भी ऑफ में होगी। जब इस दोनों में से कोई भी एक काम करे, या तो करंट ऊपर से पास करते हैं या नीचे से, तो सेकंड वाली अगर काम कर रही है तो भी ये ग्लो करेगी, या फर्स्ट वाली काम कर रही है सेकंड वाली नहीं करे तो भी ग्लो करेगी। दोनों का दोनों सीरियसली काम कर रही है तो कंफर्म ये ग्लो करेगी। और इस टेबल को हम कहते हैं ट्रूथ टेबल, और गेट का ट्रूथ टेबल हो गया। इसी तरीके से हम लोग तीसरे गेट पे आएंगे, नॉट गेट पे। टाइप का ये तीसरा गेट है नॉट गेट। दोनों के बाद हम लोग नॉट गेट को पढ़ रहे हैं। देखो नॉट गेट में एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा, ये इनपुट है ये एक आउटपुट है। ये नॉट गेट में यहाँ पे जो सिंबल होगा इन्वर्ट बबल का, वो ध्यान से देखिए, नॉट को इंडिकेट करता है। बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू इनपुट पे इन्वर्ट बबल यहाँ पे लगा रहेगा, ये बार वाला जो साइन है वो इन्वर्ट को इंडिकेट कर रहा है। और इसका ये ट्रूथ टेबल है। देखो जब यहाँ पे ये इनपुट हाई पे होगा ना, नॉट का मतलब अपोजिट होता, तो ये लो पे होगा, अगर ये लो होगा तो ये हाई होगा, यानी यहाँ पे स्विच ऑन का कंडीशन होगा तो यहाँ पे ऑफ होगा रिजल्ट, और ये ऑफ होगा तो ये ऑन होगा। यानी ये इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 होगा, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 होगा। ये बेसिक इसका ट्रूथ टेबल है। तो ये हो गया नॉट गेट का सिंबल, आपको याद रखना है, ये नॉट गेट का सिंबल है, ये बुलियन एक्सप्रेशन है, और ये नॉट गेट का ट्रूथ टेबल है। इस तरह से 3 बेसिक गेट हम लोग पढ़ लिया। अब दूसरे टाइप का इसके रिलेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, 3 तरह के बेसिक गेट के बाद यहाँ पे 2 तरह का हम लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ गेट पढ़ना है, यानी गेटों का जनक कह सकते हो। इसमें से पहला गेट है अपना एंड गेट और दूसरा नॉर गेट है। एंड गेट को पहले देखते हैं क्या होता है। देखो ये गेट 2 तरह के गेट का कॉम्बिनेशन है, एंड गेट और नॉट गेट का। ये मेरा एंड गेट वाला सेक्शन है और ये मेरा नॉट गेट वाला सेक्शन है। दोनों को कॉम्बिनेशन के थ्रू यहाँ पे शॉर्ट में इस तरीके से लिखा जाता है। यही अपना बल होता है नैंड गेट का। नैंड गेट का जो सिंबल होगा वो यही होगा, यहाँ पे जो होगा इनवर्ट बबल वाला सिंबल होगा, बाकी एंड गेट की तरह ही होता है। दूसरी चीज यहाँ पे देखते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा। जो एक्सप्रेशन एंड गेट का आता था ना, एंड गेट का एक्सप्रेशन आता था y इक्वल टू a इंटू टी, इसी तरह से यहाँ भी आएगा, लेकिन नॉट की वजह से यहाँ पे इन्वर्ट आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर y इक्वल टू a इंटू बी आ गया और इन्वर्ट आ गया। इन्वर्ट क्या करेगा, किसी भी चीज़ को उल्टा कर देता है, मतलब अगर दोनों ही इनपुट अगर लो पर है तो ये जो रिजल्ट आएगा वो हाई पर आएगा। यहाँ पर इसमें से ये काम कर रहा है तो यहाँ पर जो आएगा वैल्यू आएगा यहाँ पे बना जाएगा।
यहाँ पे से कोई एक काम करेगा तो 1 आ जाएगा, और इसमें दोनों काम कर रहा है, रिजल्ट 0 आ जाएगा। यानी जो आपको याद रखना, जो बेसिक गेट एंड गेट का पढ़ा था ट्रुथ टेबल ना, उसका उल्टा होता था, उसमें जो आउटपुट आता था वो 0 0 0 1 आता था। इसका यहाँ पे उल्टा हो जाएगा 1 1 1 0। ये चीज़ हो गया ट्रुथ टेबल इसका। तो ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ गेट एंड गेट है, ये चीज़ हम लोग को याद रखना है, इसका एक्सप्रेशन याद रखना और ट्रुथ टेबल याद रखना, ठीक है। और दूसरे टाइप का गेट देखते हैं और गेट को, ठीक है। तो ये अपना दूसरा गेट है, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट का दूसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, नन के बाद नॉर गेट। देखो ये गेट किसका किसका कॉम्बिनेशन है, ये और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। इधर से चलते हैं, और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये सिंपल पिक्चर और गेट का है, ये नॉट गेट का, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और एक्चुअल में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और बेसिक यही सिंबल है आपका नॉर गेट का। नॉर गेट का जो सिंबल है वो ये याद रखना। ये तो हम लोग समझने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर गेट का ये सिंबल यही है। और गेट में यहाँ पे इन्वर्ट बबल जैसे ही आ जाएगा ना, वो बन जाएगा आपका नॉर गेट। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके एक्सप्रेशन के हम इसके एक्सप्रेशन पे चलेंगे। हमने पढ़ा था इसका एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू a प्लस बी। अब जाहिर सी बात है, इसमें नॉट गेट जब अटैच हो जाएगा तो फाइनली जो एक्सप्रेशन निकलेगा y इक्वल टू a प्लस बी पर बार, यानी इन्वर्ट आ जाएगा। तो ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया और गेट का। उसके बाद आते हैं ट्रुथ टेबल पे। ट्रुथ टेबल भी वही बेसिक गेट का जो और गेट का हम लोग पढ़ा था उसी तरह से इसका आएगा, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इनपुट हमने 0 0 ले रखा, 1 0 ले रखा, 0 1 ले रखा, 1 1, ये दोनों लो होगा ना तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये हाई पे आ जाएगा। इसमें से कोई एक काम करेगा तो जाहिर सी बात है इसमें आउटपुट 1 आता था, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और गेट वाला आप देखें यहाँ पे, वहाँ पे 0 1 की जगह पे यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये इन्वर्ट क्या कर देगा, रिजल्ट को उल्टा कर देगा, 1 1 की जगह पे यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा। और ये होगा इसका ट्रुथ टेबल। इस तरीके से 3 तरह की बेसिक गेट और 2 तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ गेट को हम लोग यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो ये आपका 5 गेट सिलेबस के अकॉर्डिंग हो चुका है, ठीक है। तो